हेलो, इस वीडियो में 2024 के एग्ज़ाम के लिए जो NIOS का सैम्पल पेपर दिया गया है वो पूरा सॉल्व कर दिया गया है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस बार क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन बिल्कुल चेंज हो गया है, इसलिए इस वीडियो से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आंसर देने हैं। इस बार क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। दोनों में ही 4 सेक्शंस होंगे, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर एंड लिटरेचर। पर फ़र्क ये होगा कि पार्ट ए में MCQ, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे और पार्ट बी में कंप्लीट आंसर देना होगा। साथ ही कुछ इन्होंने नोट भी दे दिए हैं कि टोटल जो क्वेश्चंस आएंगे वो 33 क्वेश्चंस होंगे जो 2 पार्ट्स में दिए होंगे। और उसके बाद ये भी बता दें कि कितने मार्क्स का कितने वर्ड्स में आंसर लिखना होगा। 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर 30 वर्ड्स में, 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन होंगे उनका आंसर 40 वर्ड्स में, और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे उनका आंसर 100 वर्ड में, और एक क्वेश्चन जो होगा वो 6 मार्क्स का होगा जिसका आंसर 150 to 200 वर्ड्स में देना होगा। तो आप पार्ट ए देख लेते हैं। रीडिंग सेक्शन होगा, मतलब एक अनसीन पैसेज आएगा, उसको आपने थॉरोली रीड करना है और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे जिनके आपको आंसर देने हैं। और ये क्वेश्चंस भी होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स ही होंगे, मतलब आपके ट्रू फॉल्स होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में होंगे। अब यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है ट्रू फॉल्स की फॉर्म में है, मैंने आंसर भी दे दिया है। आप इसको खुद भी पहले करके देखिएगा, फिर आंसर से मैच करिएगा। उसके बाद ये दे दिए हैं क्वेश्चंस हैं, बहुत शॉर्ट में इनका आंसर देना है। यहाँ पर देखिए MCQ की फॉर्म में है, जो मीनिंग आपको सही मीनिंग चूज़ करना था। सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन है और ये उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो देखिए यहाँ पर MCQ की फॉर्म में है। सही ऑप्शन आपको चूज़ करना है, जो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। तो अच्छे से इनको रीड करिए। अगर आपको अभी भी किसी बात में कोई कन्फ्यूजन हो या आपको किसी वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आया या किसी क्वेश्चन का, तो आप मुझे कॉमेंट करके या मेल करके पूछ सकते हैं। ये देखिए ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये फिलअप की फॉर्म में है और उसमें भी आप देखेंगे कि ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो सही ऑप्शन आपको चूज़ करना है। ये देखिए, तो टाइम लिमिट का भी ख्याल रखिएगा कि कितने टाइम में हमें इसे करना है। और जब आप आंसर करेंगे तो आपको कंप्लीट क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ जो आंसर है वही आपको चूज़ करके लिखना होता है। और क्वेश्चन नंबर सही डालिएगा, बहुत नीटली करिएगा काम को। ये क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। ये देखिए इसमें भी यही है, आपने चूज़ करना है सही ऑप्शन। तो MCQ की फॉर्म में ही है ये भी। ये सब अभी राइटिंग सेक्शन ही चल रहा है। जैसे एक ये क्वेश्चन आ गया, एन आर्टिकल डज नॉट इंक्लूड, कि आर्टिकल में क्या इंक्लूड नहीं होता, टाइटल ऑफ द आर्टिकल, डेट ऑफ द आर्टिकल या कंसर्न ऑफ द राइटिंग। तो आपको इनमें से फोर्थ ऑप्शन था नेम ऑफ दैम हु हैव गॉन थ्रू द इशू, उनका नाम जो इस इशू से गए हैं। तो इसमें क्या चीज़ आर्टिकल में नहीं होती, डी ऑप्शन इसमें सही आंसर है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे राइटिंग सेक्शन में। उसके बाद आप देखिए ग्रामर सेक्शन स्टार्ट हो गया, सेक्शन सी। तो इसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में है। सही आपको वर्ब फॉर्म इसमें चूज़ करनी है और उसको फिल करना है। तो ऑप्शंस आपके ऑलरेडी गिवन है, MCQ की फॉर्म में है। MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, काफ़ी सारी चॉइस दी होती हैं जिनमें से एक चूज़ करना होता है। ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। उसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको पैसेज को कंप्लीट करना है। ये देखिए आई होप इससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है जो प्रपोजिशन का क्वेश्चन है और ये फिलअप की फॉर्म में है। तो ये मैंने ऑलरेडी कर दिया है, इसको आप खुद भी करके देखिएगा और देखिएगा आपको मीनिंग भी क्लियर हो रहे हैं या नहीं। और साथ ही जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो टाइम लिमिट का भी ख्याल रखिएगा, इसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करिएगा विदिन 3 आवर्स। अब उसके बाद सेक्शन डी स्टार्ट हो गया, लिटरेचर, मतलब ये इसमें वो क्वेश्चंस हैं जो आपके बुक के चैप्टर से आए हुए हैं। तो इसमें ऑप्शन ये भी दे रखा है कि अटैम्प्ट एनी 3, मतलब कोई से भी 3 जो हैं वो आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो जो भी जिन 3 का आपको ठीक से आंसर आता है वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, एक पैसेज दिया हुआ है और उनसे रिलेटेड फिलअप की फॉर्म में ये क्वेश्चन है जिसको आपने करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, पैसेज दिया हुआ है स्नेक बाइट से और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। ये मैच द कॉलम आ गया है कि जो कैरेक्टर नेम दिया हुआ है और लेसन का नाम दिया हुआ है कि कौन सा कैरेक्टर किस लेसन में है। इसी तरह से यहाँ पर साउंड दी हुई है, तो यहाँ पर साउंड्स आपको मैच करनी है। पार्ट बी स्टार्ट हो गया है, तो जैसे मैंने बताया था पार्ट बी में भी 4 सेक्शंस हैं। तो सेक्शन ए देखिए, ये रीडिंग का है,
अनसीन पैसेज आएगा और अनसीन पैसेज आपको थॉरली रीड करना है और रीड करने के बाद ये उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो आपको उनके आंसर्स देने हैं। यहाँ साथ में मार्क्स भी दिया हुए हैं और मैंने सॉल्व कर दिया है ऑलरेडी आपके लिए। फिर ये आपका एक लेटर राइटिंग है, हाईलाइट इसलिए कर दिया है तो आपको ये पता लग जाए कि राइटिंग सेक्शंस में किस किस तरह की चीज़ें आ सकती हैं, जैसे लेटर राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग है, मैसेज राइटिंग है, ये सब आएगा। ये देखिए ईमेल राइटिंग, अब यहाँ पे चॉइस है, या तो आप ईमेल लिखिए या आप लेटर लिखिए। लेटर राइटिंग के फॉर्मेट के लिए मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप उसको जाके ज़रूर चेक करिए। उसके बाद ये कन्वर्सेशन दे दिए और आपको एक मैसेज लिखना है, तो ये मैसेज राइटिंग का क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आपके लिए कर दिया है। ये रिपोर्ट राइटिंग है, ये देखिए। उसके बाद ये आर्टिकल लिखने हैं, तो रिपोर्ट या आर्टिकल में से एक आपको चूज़ करना है। अब यहाँ आपको दो नाम नज़र आ रहे होंगे, सोहम एंड सोनिका, तो जो भी आपको लगता है आप वो चूज़ करेंगे, एक नाम लिखेंगे, दोनों नहीं लिखेंगे। ये देखिए पूरा कर दिया है। उसके बाद सेक्शन सी है, ग्रामर का सेक्शन है, तो ये देखिए प्रपोजिशन का आ गया है फिलअप की फॉर्म में, ये देखिए। उसके बाद ये रिपोर्टेड स्पीच है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट है, कंजक्शन फिल करने हैं, पैसे देखना है और उसके बाद ये कंजक्शन जो ऑलरेडी कर दिए हैं आपके लिए। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब इसके लिए आपको टेंसेस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। सेक्शन डी स्टार्ट हो गया, लिटरेचर। जैसे बताया, लिटरेचर का मतलब जो बुक के आपके चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स हैं। और ये देखिए ये क्वेश्चंस के आंसर मैंने ऑलरेडी आपको दे दिए हैं, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिएगा। पहले आप बिना देखे क्वेश्चंस लिखकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जब आंसर्स नहीं आए तब आप इनके आंसर्स यहाँ से देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।